आज हम इतिहास की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर औरंगजेब की क्रूरता का असली चेहरा सामने आ जाएगा। उसकी निर्दयता को समझने के लिए किसी महान हिंदू राजा, राजपूत या फिर मराठों का जिक्र करना भी जरूरी नहीं। उसकी सोच ही इतनी घटिया थी कि वो अपने ही बेटी जेबुन्निसा का दुश्मन बन बैठा। जेबुन्निसा, जो एक प्रतिभाशाली कवित्री थी जिसे शायरी और गजलें लिखने का शौक था, लेकिन ये बात औरंगजेब को पसंद नहीं आई। उसने अपनी ही बेटी को 20 साल तक कैद में डाल दिया और उसे तड़पा तड़पा कर मरने के लिए छोड़ दिया। हैरान करने वाली बात यह भी है कि जेबुन्निसा का जुर्म ये भी था कि वो एक हिंदू राजा के प्यार में गिरफ्त हो चुकी थी। जी हाँ, वे राजा थे छत्रसाल बुंदेला। बुंदेलखंड को औरंगजेब का सीना फाड़कर आजाद कराने वाले महान राजपूत योद्धा छत्रसाल बुंदेला पर हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि मुगलिया माहौल में छत्रसाल बुंदेला अपने जवानी के दिनों में जेबुनिसा से प्रेम करने लगे थे। छत्रसाल बुंदेला को लेकर जेबुनिसा खूबसूरत कविताएं भी रचती थीं, लेकिन जब क्रूर औरंगजेब को इस बात की भनक लगी तो वो जेबुनिसा के खून का प्यासा बन गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह भी थी कि जेबुनिसा में कट्टरवाद का थोड़ा भी अंश नहीं था। वो जितना मुस्लिम धर्म को मानती थी, उतना ही आस्था हिंदू धर्म के लिए भी था, और तो और भगवान श्री कृष्ण से उन्हें गहरा लगाव था। आज के समय में भारत में मुस्लिम समाज को जितनी आज़ादी मिली हुई है, उतनी शायद ही किसी और देश में मिली हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग औरंगजेब को अपना बाप मानते हैं, और जब भी हम उसकी असली सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं तो उसके औलादे नाराज हो जाते हैं। खैर, अब इन बातों को छोड़ते हैं और जेबुन्निसा की दुख भरी कहानी को जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। ऐतिहासिक विषयों पर वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई किताबें और दस्तावेजों को पढ़ना पड़ता है। इसलिए हमारे चैनल रियल सीक्रेट जीके को सब्सक्राइब करें और हमारे प्रयासों को सराहें। तो चलिए अब जानते हैं जेबुन्निसा की दर्द भरी दास्तां। मराठा और मुगल इतिहास के प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने इस पर गहराई से ध्यान दिया कि औरंगजेब की सबसे बड़ी बेटी जेबुन्निसा अपने पिता की कट्टर सोच के बिल्कुल विपरीत कैसे साबित हुई। उनके अनुसार जेबुन्निसा पढ़ाई लिखाई में बेहद तेज थी। राज दरबार में होने वाले मुशायरे उसे बहुत पसंद थे, लेकिन वो चोरी छिपे ही उन्हें सुनती थी। किसी को भनक ना लगे, इसलिए उसने मख्फी नाम से गजलें और कविताएं लिखना शुरू कर दी। हालांकि उनके जीवन काल में उनकी रचनाओं को शाही पुस्तकालयों में जगह नहीं मिली, लेकिन उनकी मौत के बाद ये सभी रचनाएं दुनिया के सामने आईं। आज भी लंदन और दिल्ली के म्यूजियम में जेबुन्निसा की लिखी असली पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई हैं। 15 फरवरी 1638 को दौलताबाद में जन्मी जेबुन्निसा औरंगजेब की सबसे बड़ी संतान थी। उसकी मां दिलरास बानो बेगम सफाविद राजवंश से ताल्लुक रखती थीं। उनके पिता शाह नवाज सफवी मुगल शासन में गुजरात के सूबेदार थे। सफाविद और मुगलों के रिश्ते मजबूत बने रहें, इसलिए दिलरास बानो बेगम की शादी औरंगजेब से कर दी गई। हालांकि शाहजहां ने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि उनका यही नालायक बेटा एक दिन उनकी गद्दी छीन लेगा। जब बाद में सत्ता के लिए औरंगजेब ने अपने भाइयों का कत्ल किया, तो इस खूनी संघर्ष का जेबुन्निसा पर गहरा असर पड़ा। लेकिन इसके बावजूद औरंगजेब अपनी इस बेटी से बेहद प्यार करता था। जब उसे पता चला कि जेबुन्निसा पढ़ाई में तेज है, तो उसने उसके लिए देश के सबसे बड़े शिक्षकों को नियुक्त किया और उन्हें भारी वेतन भी दिया। लेकिन इन शिक्षकों ने जेबुन्निसा की सोच को दबाने के बजाय हमेशा उसका सम्मान किया और उसकी प्रतिभा को उभरने दिया। औरंगजेब को कभी इस बात की भनक नहीं लगने दी कि उसकी बेटी एक शायर बन चुकी है। दरअसल औरंगजेब एक कट्टर धार्मिक व्यक्ति था। उसके हिसाब से लड़कियों को कविताएं लिखने का कोई अधिकार नहीं था। इसी वजह से जेबुन्निसा ने मख्फी नाम से लिखना शुरू किया। इधर औरंगजेब अपनी बेटी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता था, यहाँ तक कि शाही फरमान जारी करने से पहले भी वो जेबुन्निसा से सलाह लेता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे राज परिवार में विद्रोह का माहौल बनने लगा। एक तरफ लोग औरंगजेब के साथ थे, तो दूसरी ओर
कुछ लोग तीसरे मुगल बादशाह अकबर के विचारों को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे थे। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़ेबुन्निसा के विवाह से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। ये सत्य है कि ज़ेबुन्निसा आजीवन कुंवारी रह गई। उनके जीवन में विवाह की कई संभावनाएं बनी, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। उनके दादा शाहजहां ने दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह से उनका विवाह कराने का प्रयास किया था, परंतु सत्ता के लिए हुए रक्तपात ने इस संबंध को संभव नहीं होने दिया। औरंगजेब ने सत्ता के लोभ में अपने ही भाई दारा शिकोह को क्रूरता से मरवा दिया और फिर अपनी संभावित बेटी के दामाद सुलेमान शिकोह के प्राण लेने के लिए भी हत्यारे भेजे। इस निर्मम घटना के बाद ज़ेबुन्निसा ने जैसे विवाह से पहले ही स्वयं को विधवा मान लिया था। ज़ेबुन्निसा न केवल बुद्धिमान थी, बल्कि अनुपम सुंदरता की स्वामिनी भी थी। उनकी एक तस्वीर आज भी लाहौर के संग्रहालय में सुरक्षित है। स्वयं ज़ेबुन्निसा ने अपनी सुंदरता का जो वर्णन किया है, वही प्रतिबिंब उस चित्र में भी देखा जा सकता है। उनके घने बाल, गाल पर पड़े 2 तिल, गोल चेहरा, दूध सा उजाला रंग, जो उनकी मासूमियत को और भी बढ़ा देता था, और बड़ी बड़ी गहरी आंखें और पतले होंठ उनकी सौंदर्य छवि को अविस्मरणीय बनाते थे। उनके पास राजकुमारी होने के नाते पहनने के लिए बेशुमार आभूषण और वस्त्र थे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने केवल सफेद वस्त्र धारण किए और गले में मात्र एक मोती की माला पहने रहती थीं। ज़ेबुन्निसा को विद्या से अपार प्रेम था। वो अक्सर अकबर द्वारा स्थापित पुस्तकालय में जाया करती थीं, जहां उन्होंने हिंदू साहित्य और पुराणों का अध्ययन किया। ये सर्वविदित है कि अकबर अपने आरंभिक शासनकाल में एक कठोर शासक था, परंतु समय के साथ वो बदला और उसने हिंदुओं के प्रति उदारता दिखाई। उसने अनेक हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया, जिससे वे मुगल पुस्तकालयों में उपलब्ध हो सके। यही वो स्थान था जहां से मुस्लिम राजकुमार और राजकुमारियां धर्मनिरपेक्षता का पाठ सीखते थे। उन्हीं विचारों से प्रभावित दारा शिकोह भी एक महान विचारक और उदार हृदय का व्यक्ति था। उसी दारा शिकोह के पुत्र से ज़ेबुन्निसा का विवाह होने वाला था, लेकिन इतिहास ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। ज़ेबुन्निसा की जिंदगी पहले से ही त्रासदियों से भरी थी, लेकिन उनकी तकदीर ने उन्हें एक और मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके मंगेतर की मृत्यु के बाद उनकी जिंदगी में एक और शख्स आया। वो कोई और नहीं बल्कि महान राजपूत योद्धा छत्रसाल बुंदेला थे। 12 वर्ष की आयु में ही अपने पिता की मृत्यु के बाद छत्रसाल को औरंगजेब की सेवा में शामिल होना पड़ा। वे एक महान योद्धा बनने की शिक्षा ले ही रहे थे कि उनके हृदय के तार एक ऐसी स्त्री से जुड़ गए जो उनसे 11 वर्ष बड़ी थी। ये प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ा और महल में इसकी चर्चा होने लगी, लेकिन ये प्रेम अधिक समय तक राजमहल की दीवारों में छुपा नहीं रह सका। जब ये खबर औरंगजेब तक पहुंची तो उसके लिए ये किसी वज्रपात से कम नहीं थी। उसे अपनी बेटी की शायरी से उतनी परेशानी नहीं थी जितनी इस बात से थी कि वो एक गैर मुस्लिम से प्रेम करने लगी थी। कट्टरता की बेड़ियों में जकड़े औरंगजेब ने इसे अपनी धार्मिक सत्ता के लिए अपमानजनक माना। फिर क्या था, उसने ज़ेबुन्निसा के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया। ज़ेबुन्निसा पर लगे इल्जाम अब खुलकर सामने आ गए। औरंगजेब ने अपनी मजहबी ठेकेदारी के नाम पर न केवल अपनी बेटी को कैद की सजा सुनाई, बल्कि छत्रसाल बुंदेला को भी दूर भेजने का फरमान सुना दिया। उन्हें मुगल सेनापति दिलेर खान की देखरेख में युद्ध अभियानों पर भेज दिया गया ताकि वे ज़ेबुन्निसा से हमेशा के लिए अलग हो जाएं। उधर ज़ेबुन्निसा को आधिकारिक रूप से कारावास की सजा मिली, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि अगले 10 वर्षों तक उन्हें जेल के बाहर ही रखा गया। समय बीतने के साथ मुगल दरबार में विद्रोह की आग भड़कने लगी। सत्ता के इस उथल-पुथल के बीच आखिरकार ज़ेबुन्निसा को बंदी बना लिया गया। इतिहासकारों का मानना है कि इस दौरान ज़ेबुन्निसा धीरे धीरे सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रही थी। वे भगवान कृष्ण के प्रति आस्था रखने लगी थी और उनका झुकाव हिंदू दर्शन की ओर बढ़ता जा रहा था। औरंगजेब ने बहुत समय तक अपनी बेटी के इन गुनाहों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी थीं।
जब वो 1681 में दक्षिण भारत अभियान पर निकलने वाला था, उसने दिल्ली छोड़ने से पहले ज़ेबुनिसा को आधिकारिक रूप से जेल में डाल दिया। फिर वो दिल्ली से निकल पड़ा और किस्मत ने ऐसी करवट ली कि वो फिर कभी वापस नहीं लौट सका। दक्कन में आने के बाद जब मराठा सेनाओं ने संभाजी महाराज की वीर गति के पश्चात संगठित होकर मुगलों पर आक्रमण तेज कर दिया, तब संताजी घोरपड़े ने औरंगजेब के सारे मार्ग बंद कर दिए। दिल्ली में मुगल शासन की स्थिति लगातार बिगड़ती गई और इसके साथ ही ज़ेबुनिसा और उनके जैसे अन्य धर्मनिरपेक्ष विचारों वाले मंत्रियों को भी अपार पीड़ा और कष्ट झेलने पड़े। ज़ेबुनिसा, जो कभी राजमहल की शाही बेटी थीं, अब एक अंधेरी कोठरी में बंद अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रही थीं। उनका प्रेम, उनका विद्रोह, उनका अस्तित्व, सब कुछ समय की धारा में विलीन हो गया। औरंगजेब के कट्टर समर्थक आज भी यही तर्क देंगे कि उसने जो कुछ किया वो इस्लाम की रक्षा के लिए किया, लेकिन उन्हें इसी क्षण एक सच्चा जवाब देना जरूरी है। औरंगजेब इस्लाम की रक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भड़काऊ मौलवियों और कठोर काजियों की कट्टरवादी सोच का गुलाम बन चुका था। वो पूरे हिंदुस्तान पर शरीयत कानून लागू करना चाहता था, एक ऐसा कानून जहां संगीत हराम था, त्योहारों की कोई जगह नहीं थी और धार्मिक विविधताओं को कुचल दिया जाता था। उसके इस फैसले के खिलाफ मुगल काल में ही कई आंदोलन हुए, लेकिन शरीयत के नशे में चूर औरंगजेब ने उन तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया जो अकबर की उदार विचारधारा को मानते थे। ये मत भूलिए कि औरंगजेब के सत्ता पर बैठने से पहले पूरे मुगल राज परिवार और दिल्ली में अकबर की नीतियां लागू थीं, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से शाही महल का हिस्सा थे। आगरा के किले में होली खेली जाती थी, दिवाली मनाई जाती थी, और ये कोई कपोल कल्पना नहीं बल्कि ऐतिहासिक तथ्य है। आज भी संग्रहालयों में वे समकालीन चित्र सुरक्षित हैं जिनमें अकबर, जहांगीर और शाहजहां हिंदू त्योहारों का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें और ऐतिहासिक प्रमाण चीख चीख कर बताते हैं कि मुगल शासन के पहले दौर में हिंदुस्तान की विविधता को एकजुट रखने का प्रयास किया गया था। बेशक इन मुगल बादशाहों की धर्मनिरपेक्षता भी पूरी तरह निस्वार्थ नहीं थी, जैसे कि कई इतिहासकार बताते हैं। यदि मुगल बादशाह हिंदुओं को खुश ना रखते तो शायद हिंदू राजा उन्हें दिल्ली में टिकने भी नहीं देते। उस समय दिल्ली में टिके रहने के लिए हिंदू मुस्लिम संतुलन बनाए रखना जरूरी था, क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास की सत्ता पर हिंदू सरदारों और राजाओं का भी प्रभाव था। लेकिन औरंगजेब ने इस संतुलन को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उसकी कट्टरता के कारण हिंदुस्तान में मुगल शासन की जड़ें कमजोर होने लगी और अंततः यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जिस हिंदुस्तान पर उसके पूर्वजों ने कूटनीति और सूझबूझ से राज किया था, वहां औरंगजेब ने तलवार और फतवे के बल पर शासन करने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप उसका साम्राज्य बिखरने लगा और उसके बाद मुगल सल्तनत का कभी पुनरुत्थान नहीं हो सका। ज़ेबुनिसा की कहानी भी इसी अधिनायकवादी सोच का शिकार हुई। अगर औरंगजेब में थोड़ी भी अकबर जैसी दूरदर्शिता होती तो शायद न केवल ज़ेबुनिसा का जीवन बर्बाद होने से बचता, बल्कि मुगल शासन का इतिहास भी कुछ और ही होता। फिलहाल सेक्युलरिज्म की बहस को यहीं विराम देते हुए हम फिर से ज़ेबुनिसा की ओर लौटते हैं। हाल ही में हमने ज़ेबुनिसा और शिवाजी महाराज को लेकर एक वीडियो बनाई थी। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ लोगों ने दावा किया कि शिवाजी महाराज के मोह में पड़ने वाली महिला ज़ेबुनिसा नहीं, बल्कि जीनत उन निसा थी। लेकिन यहाँ हम दोबारा स्पष्ट करना चाहेंगे कि जब शिवाजी महाराज आगरा पहुंचे थे, तब उनके तेजस्वी व्यक्तित्व को लेकर कई राजमहलों में अटकलें लगाई जा रही थीं। कई लोगों का मानना था कि शिवाजी महाराज के पास कोई दैवीय शक्ति है और यही कारण था कि शाही महल में तमाम महिलाएं उनकी एक झलक पाने के लिए व्याकुल थीं। इसी दौरान जब ज़ेबुनिसा ने पहली बार शिवाजी महाराज के महाप्रतापी तेज को देखा तो उनके मन में एक अनजानी भावनाएं उमड़ने लगीं। इस घटना का उल्लेख प्रसिद्ध इतिहासकार बाबा साहेब देशपांडे ने अपनी पुस्तक द एस्केप ऑफ शिवाजी द ग्रेट फ्रॉम आगरा में किया है। ये कोई कपोल कल्पना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित एक प्रामाणिक विवरण है।
ज़ेबुन्निसा के व्यक्तित्व की बात करें तो वो न केवल एक विदुषी कवित्री थीं, बल्कि एक दयालु और संवेदनशील महिला भी थीं। उन्होंने समाज सेवा करने की भी कोशिश की, लेकिन अपने परिस्थितियों के कारण वो कभी अपने प्रयासों में पूरी तरह सफल नहीं हो पाईं। औरंगज़ेब ने अपनी ही बेटी को पत्र लिखकर कहा था कि वो इस्लामी कायदों का पालन करने में असफल रही हैं। यही कारण था कि औरंगज़ेब ने उसकी सारी निजी संपत्ति छीन ली और उसे सलीमगढ़ के अंधेरे कारागार में डाल दिया। वहां उसे अगले 20 वर्षों तक अकेलेपन और यातना में जीने के लिए छोड़ दिया गया। आखिरकार 26 मई 1702 को ये प्रतिभाशाली और सुंदर राजकुमारी 64 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई। उसके पार्थिव शरीर को दिल्ली के 30 हजारी बाग में दफनाया गया, लेकिन इतिहास ने उनके साथ भी क्रूर खेल खेला। जब वर्षों बाद भारत अंग्रेजों के अधीन हो गया और दिल्ली में रेलवे लाइन बिछाई जाने लगी, तो ज़ेबुन्निसा की कब्र भी इस मार्ग में आ गई। अंग्रेजों ने उसकी कब्र खोदकर बड़े ही ईमानदारी से अकबर के मकबरे के पास स्थानांतरित कर दिया। ज़ेबुन्निसा की कहानी सिर्फ एक राजकुमारी की नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री की है जो अपने विचारों, अपने प्रेम और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती रही। वो एक ऐसी बेटी थी जिसे उसके पिता ने ही कैद कर दिया। एक ऐसी प्रेमिका थी जिसका प्यार कभी पूरा नहीं हुआ, और एक ऐसी कवित्री थी जिसकी लेखनी सदियों तक दिलों में गूंजती रहेगी।